हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज के ट्यूटोरियल में। स्टूडेंट्स, ये वीडियो कक्षा 10वीं के गणित भाग 1 का वीडियो है। इस वीडियो में दो चरांकों वाले रेखीय समीकरण इस पार्ट का प्रश्न संग्रह 1.2 का भाग 2 देखेंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स हमने इससे पिछले वाले वीडियो में प्रश्न संग्रह 1.2 के कुछ सवाल किए थे, इसीलिए ये भाग 2 है और ये हमारा दो चरांकों वाले रेखीय समीकरण इस पार्ट का चौथा लेक्चर है। हेलो स्टूडेंट्स, हमने अपने पिछले वीडियो में प्रश्न संग्रह 1.2 का ये जो सारणी दी गई है, जो पहला सवाल है, निम्नलिखित युगपत समीकरण आलेख विधि से हल करने के लिए सारणी पूर्ण कीजिए, ये सारणी हमने पिछले वीडियो में हमने कर लिया है। ठीक है, उसके बाद ये जो दूसरा सवाल है, निम्नलिखित युगपत समीकरण आलेख विधि से हल कीजिए, इसमें हमने पहला जो सवाल था वो भी पिछले वीडियो में किया था और जो दूसरा सवाल था वो आपके लिए होमवर्क था। तो इस वीडियो में हम ये जो तीसरा सवाल है, चौथा सवाल है, पांचवा और छठा ये देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, आपने अगर पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप पिछला वीडियो देख लीजिए। हमारा तीसरा सवाल है x + y = 0 और 2x - y = 9, इसको आलेख विधि से करना है। स्टूडेंट्स, तो पहला स्टेप क्या है? सबसे तो पहले आपको दो टेबल बनाना है। ठीक है, दोनों टेबल में 5 आपके स्तंभ होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पर दिख रहा है ये जो पहला है xy = xy और उसके नीचे xy। ठीक है, ये जो बिंदु है, ठीक है, ये आपके दोनों निर्देशांक दिखा रहे हैं x और y। ठीक है, इसी तरीके से आपको 4 बिंदु लेना है। तो ये पहला स्तंभ पहले बिंदु के लिए, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, यहाँ पे दो दो निर्देशांक आपको हर एक बिंदु के लिए लेना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वो हम आगे देखेंगे कि वो कैसा है। दूसरे समीकरण के लिए भी आपको एक टेबल बनाना है, ठीक पहले वाले के जैसा। ठीक है, अब बिंदुओं को कैसे लेते हैं वो देखते हैं। स्टूडेंट्स, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, जब आपके पास कोई समीकरण हो जहाँ पर x का गुणांक 1 है, ठीक है, यहाँ पे x का गुणांक 1 है, अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे x का गुणांक कुछ नहीं मतलब 1 और y का जो गुणांक है वो भी 1 है। ठीक है, जब भी आपको ऐसा समीकरण मिलता है स्टूडेंट्स, तो आपको क्या करना है, आपको या तो x के जगह पे या तो y के जगह पे किसी के भी जगह पे कोई भी मान रखोगे तो दूसरे चरांक का मान आपको मिल जाता है। ठीक है, तो जब भी आपको ऐसा समीकरण आए तो आप किसी भी चरांक के जगह पे कोई भी मान रख करके दूसरे चरांक का मान ला सकते हैं। तो वही मैंने भी किया। यहाँ पर समीकरण है x + y = 0। ठीक है स्टूडेंट्स, याद रखना, आपको हमेशा जो मान आप रखेंगे किसी चरांक का, वो या तो 0, 1, -1, 2, -2, 3, -3, मतलब ऐसे छोटी संख्या ही लेनी है। ठीक है, बड़ी संख्या क्यों नहीं लेनी है वो मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था 1.2 के, कि बड़ी संख्या को हम आलेख पर दर्शा नहीं सकते। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने x = 1 लिया, तो x बराबर जब 1 रखेंगे, ठीक है, ये जब बराबर के दूसरी ओर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 0 से माइनस होगा और 0 में से -1 करोगे तो आंसर -1 ही आएगा। तो जब x हमने 1 लिया तो y कितना हो जाएगा, -1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको क्या करना है, ये जो मान आया आपका 1 और -1, ये आपके पहले बिंदु के दो निर्देशांक है, तो आपको टेबल में लिखना है x1 y -1 और 1 और -1 इस तरीके से आपको ब्रैकेट में लिखना है। ठीक है, उसके बाद x का मान मैंने 0 ले लिया। ठीक है, x का मान अगर मैं 0 लेता हूं तो x की जगह पे 0 रखा तो y कितना आ रहा है, वो भी 0 आ रहा है मेरा। ठीक है, तो टेबल में आपको इस तरीके से दिखाना है, x 0 तो y भी 0 और यहाँ पर जो दूसरा बिंदु है वो आपका क्या है, 0 और 0। ठीक है स्टूडेंट्स, तीसरा जो बिंदु है उसको लाने के लिए मैंने क्या किया, y का मान जो था वो 2 ले लिया। ठीक है, जब y का मान हम 2 लेंगे, ये दूसरी ओर जाएगा बराबर के, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो x कितना आ रहा है हमारा, -2। अगर y 2 है तो x -2 है, इसे भी हम टेबल में लिखेंगे। ठीक है, और चौथा बिंदु के लिए मैंने क्या किया, y का मान 1 ले लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, जब y का मान 1 लेंगे और ये बराबर के दूसरी ओर जाएगा, ठीक है, तो ये -1 हो जाएगा, तो x कितना आ जाएगा, -1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हमने 4 बिंदु पहले समीकरण के लिए ले लिए। ठीक है, ढूंढ लिए। अब यहाँ पे दूसरे समीकरण के लिए भी हमें वही करना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, लेकिन दूसरा जो समीकरण है, ठीक है, ये ऐसा समीकरण है जो अभी तक हमने नहीं देखा। ठीक है, ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो x है इसका गुणांक कितना है, x का गुणांक कितना है, 2 है। ठीक है, यहाँ पर मैंने बताया था आपको x का गुणांक 1 है और इसका भी गुणांक 1 है, लेकिन यहाँ पे x का गुणांक 2 है, मतलब 1 से अधिक है। स्टूडेंट्स, मैं आपको एक हिंट देता हूँ, जब भी आपका गुणांक किसी चरांक का 1 से अधिक है, आप क्या करिए, जिसके साथ वो गुणांक है ना, उसी चरांक में आप 4 बार, जो आपको 4 बिंदु ढूंढने हैं, उसके अलग अलग मान रखिए, तो आपको दूसरे चरांक के मान
मिल जाएंगे। मतलब यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि आपको मैं क्या कह रहा हूँ। यहाँ पे x का मान बार बार हमें बदलना है, ठीक है, तो y का मान मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये बहुत सिंपल हो जाएगा आपको ऐसा करने के लिए। ऐसा नहीं है कि आप y में मान रखेंगे तो x का मान नहीं आएगा, आप ऐसे कर सकते हैं, लेकिन बाद में ना 2 से आपको भाग देना पड़ेगा। ठीक है, 2 से भाग क्यों देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं y का मान कुछ रखता हूँ, ये जाएगा दूसरी तरफ, तो यहाँ पे माइनस या प्लस होगा। 9 में या तो जुड़ेगा या तो घटेगा, तो कोई संख्या आएगी। मान लेते वो संख्या 13 आ गई, ठीक है, ऐसा करने पर वो संख्या 13 आ गई, तो 2 गुणा हो रहा है, इस तरफ आएगा तो भाग होगा, मतलब आंसर किस में आएगा, पॉइंट में आएगा। ठीक है, पॉइंट में अगर 0.5 में आता है आंसर तो हम उसको ग्राफ पे दर्शा सकते हैं। ठीक है, ग्राफ पे दर्शा सकते हैं, लेकिन अगर 0.5 के अलावा 0.3 में आता है, 1.3 आता है, 1.4 आता है, तो उसको दर्शाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए स्टूडेंट्स, जब भी आपको समीकरण ऐसा मिलता है जहाँ पे किसी चरांक का जो गुणांक है वो 1 से अधिक है, आप उसी चरांक में मान रख करके दूसरे चरांक का मान लाइए। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको जो मैं कह रहा हूँ वो नहीं समझा है तो आगे देखिए मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, आगे सॉल्व जो मैंने किया है उसको देख के आपको समझ जाएगा आसानी से। तो x का मान मैंने 1 रखा है, ठीक है, x का मान 1 रखेंगे तो 2 1 सा ये 2 हो जाएगा। ठीक है, ये 2 जब बराबर के दूसरी ओर जाएगा, ठीक है, तो ये 9 से माइनस होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आप क्या करते हैं, आप जब दूसरी तरफ लाते हैं तो आप ये 2 को पहले लिख देते हैं, यहाँ पे 2 लिख देते हैं और 2 में से -9 करते हैं। ये तरीका जो है वो रॉन्ग है। ठीक है, यहाँ पे 9 पहले से था तो 9 पहले लिखेंगे, और जो 2 अपना जगह बदल रहा है, ठीक है, जो दूसरी तरफ आ रहा है उसको माइनस लगेगा तो -2 हो जाएगा। तो 9 - 7 क्या आ रहा है आंसर आपका, 9 - 2 आंसर कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। ठीक है, तो -y7 आ रहा है। ठीक है, बट आपको यहाँ पे, लेकिन आपको यहाँ पे टेबल में y ढूंढना है, माइनस नहीं ढूंढना है, -y नहीं ढूंढना है। तो आप क्या करोगे, माइनस को हटाओगे। माइनस को हटाने के लिए स्टूडेंट क्या करोगे आप, ये माइनस को हटाने के लिए आप यहाँ पे प्लस लाना है, तो माइनस से गुणा कर दोगे। ठीक है, तो जब माइनस से गुणा कर दोगे तो दोनों पक्षों में होता है गुणा कभी भी। ठीक है, तो माइनस इंटू माइनस, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो ये माइनस का प्लस y हो जाएगा। और यहाँ पे जब -7 के साथ गुणा होगा तो प्लस माइनस -7, मतलब आपका आंसर जो -y को था वो माइनस किसको लग गया, 7 को लग गया। मतलब y का मान कितना है, -7। मतलब जब x हमारा 1 था तो y कितना आ रहा है, -7। तो ये मान हम टेबल में रखेंगे। हमारा पहला बिंदु का दोनों निर्देशांक क्या है, 1 और -7। ठीक है स्टूडेंट, बस इसी तरीके से आपको सिर्फ x के जगह पे रखना है। यहाँ पे मैंने आपको कहा था x या y दोनों में से किसी के भी ऊपर आप मान रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ x के जगह पे रखना है। ठीक है, जो कि y से भी मान आ सकता है, लेकिन x के रखने पे सिंपल हो जाएगा। तो 2 0 0 हो गया, यहाँ पे 0 रखने मान ले लिया x का 0, तो ठीक है, तो -y कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। ठीक है, तो y कितना हो जाएगा, -9 हो जाएगा। अभी अभी मैंने बताया कैसे हो जाएगा। ठीक है, माइनस से गुणा करने पर। अब क्या किया हमने, x का जो मान था वो 2 ले लिया। ठीक है, x का मान, यह मान 2 रखने पर 2 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये जो +4 है, ठीक है, बराबर के अगर ये मैं दूसरी तरफ लेकर के जाता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, 9 - 4 हो जाएगा। तो 9 में से 4 गया तो 5 बचेगा। माइनस y अगर 5 है तो y कितना होगा, -5। ठीक है स्टूडेंट्स, चौथा बिंदु ढूंढने के लिए हमने क्या किया, x का मान 3 ले लिया। x का मान 3 लिया तो ये जो x है 2 से गुणा हो रहा है, तो ये 3 2 6 हो जाएगा। ठीक है, अगर ये 6 बराबर के दूसरी तरफ मैं लेता हूँ तो ये 9 - 6 हो जाएगा। ठीक है, 9 - 6 कितना होता है, 3 होता है स्टूडेंट्स। -y 3 है तो y कितना हो जाएगा, -3। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने क्या किया, दोनों ही समीकरण के लिए हमने 4 बिंदु ढूंढ लिए। ठीक है, 4 बिंदु के दोनों निर्देशांक हमने ढूंढ लिया। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, हम लोगों को इसको ग्राफ पे दिखाना है, ग्राफ पे दर्शाना है। ठीक है, आलेख पर दर्शाना है। तो सबसे पहले तो हम x अक्ष और y अक्ष ये आलेख पर बनाएंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, तो हमें बिंदु दिखाना है, 1 और -1, 0 और 0, -2 और 2, -1 और 1। ठीक है, देखते हैं ये ग्राफ पे, मैंने आपके लिए ग्राफ ऑलरेडी बना करके रखा है। ठीक है, तो ग्राफ को मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि आपको पूरा ग्राफ एक ही बार में, आलेख जो है आपका पूरा एक ही बार में दिख सके। तो पहला जो आपका बिंदु था वो क्या था, 1 और -1 था। ठीक है स्टूडेंट्स, पहला जो बिंदु था वो आपका 1 था और -1 था। मैंने आपको हमेशा बताया, ठीक है, जब भी ब्रैकेट में आपको 2 निर्देशांक दिखते हैं तो पहला वाला जो निर्देशांक ये जो 1 है ये x अक्ष का है। x अक्ष पे 1 कहाँ पे है स्टूडेंट, यहाँ पे दिख रहा है आपको, x अक्ष पे ये 1 है, और y अक्ष का ये जो -1 है ये y अक्ष का है। y अक्ष को -1 कहाँ पे स्टूडेंट, x अक्ष के ठीक नीचे यहाँ पे। ठीक है, तो ये दोनों जो नंबर, ये दोनों कहाँ पर प्रतिच्छेदित कर रही है, यही आपका पहला बिंदु है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको समझा होगा, पहला बिंदु आपका यहाँ पर है। ठीक है, जहाँ पर ये आपको कर्सर दिख रहा है। ठीक है, दूसरा बिंदु जो था वो आपका 0 और 0 था। ठीक है, 0 और 0 देखो कहाँ पे होगा, एकदम ठीक बीच में यहाँ पर।
ठीक है, क्योंकि यहीं पे 0 है दोनों अक्ष का, तो यहाँ पे 0 0 ये आपका दूसरा बिंदु है। ठीक है, तीसरा जो बिंदु है वो आपका -1 और 1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो -1, ये जो -1 है वो x अक्ष का है। ठीक है, x अक्ष का -1 यहाँ पे है और y अक्ष का 1 यहाँ पर है आपका। ठीक है, इसीलिए ये जो दोनों जहाँ पे प्रतिच्छेदित कर रहे हैं, ठीक है, कहाँ पे प्रतिच्छेदित कर रहे हैं, यहाँ पे। ठीक है, इसीलिए ये हमारा तीसरा बिंदु है। और जो आखिरी बिंदु है -2 और 2, ठीक है, -2 देखो पहला जो है वो x अक्ष का है, दूसरा जो है y अक्ष का। -2 आपका यहाँ पे है, ठीक है, और +2 आपका यहाँ पे है। ये दोनों देखो कहाँ पे प्रतिच्छेदित करी, एक लाइन यहाँ पर जाती है और ये -2 का लाइन ठीक ऊपर जाती है और ये दोनों यहाँ पे प्रतिच्छेदित कर रहे हैं, तो ये हमारा 4 बिंदु हो गए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से मैंने आपको पहले रेखा के लिए 4 बिंदु दिखाया, -2 2, -1 1, 0 0 और 1 और -1। ठीक है, अब दूसरी रेखा के लिए, ठीक है, दूसरे समीकरण के लिए जो 4 बिंदु थे, ठीक है, वो कौन कौन से थे। पहला देखो यहाँ पे 1 और -7 है। ठीक है, 1 और -7, ये जो पहला 1 है वो किसका है, x अक्ष का, और जो -7 है वो y अक्ष का है। ठीक है, तो ये x अक्ष का 1 यहाँ पर और y अक्ष का -7 यहाँ पे, ये दोनों कहाँ पे प्रतिच्छेदित कर रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे प्रतिच्छेदित कर रहे हैं। तो ये दोनों जहाँ पे प्रतिच्छेदित कर रहे हैं, ठीक है, ये दोनों जहाँ पे प्रतिच्छेदित कर रहे हैं, यहाँ पर आपको आंसर लिखना है। ठीक है स्टूडेंट, दूसरा जो पॉइंट है वो आपका 2n-5 है। ठीक है, 2 और -5 है। अब ये जो 2 है ये x अक्ष का है, x अक्ष पे आपको देखना है कि x अक्ष पर 2 कहाँ पर है। ठीक है, तो ये x अक्ष पर आपको 2 यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, और -5, ठीक है, -5 आप y अक्ष पर देखो कहाँ पर है, ये -5 आपको y अक्ष पर दिख रहा है। ठीक है, और ये जो है ये 2 x अक्ष का ये 2 है। ठीक है, अब ये दोनों कहाँ पे प्रतिच्छेदित कर रहे हैं, वो आपका बिंदु होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये दूसरा बिंदु है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रतिच्छेदित कर रहा है ये दूसरा बिंदु, ये पहला बिंदु। ठीक है, तीसरा जो बिंदु है आपका वो 3 और -3। ठीक है, ये x अक्ष का 3, x अक्ष पर 3 आपको देखना है यहाँ पर है। ठीक है, और y अक्ष पर -3 आपका यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, इस तरीके से ये जो दोनों प्रतिच्छेदित कर रहे हैं वो आपका तीसरा बिंदु है। ठीक है, और चौथा बिंदु जो है वो 0 और -9। ठीक है स्टूडेंट्स, जब भी आपको किसी भी बिंदु में अगर कोई एक निर्देशांक 0 है यानी 0 दिख रहा है आपको, तो ऐसे जो बिंदु होते वो किसी अक्ष पर होते हैं, या तो x अक्ष पर होते हैं और या तो y अक्ष पर होते हैं। तो आपको कैसे पता चलेगा ये कौन से अक्ष पर है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जो बिंदु है इसमें जो x का निर्देशांक है वो 0 है। ठीक है, यहाँ पर x का निर्देशांक कुछ भी नहीं है, तो ये जो बिंदु होगा वो y अक्ष पर बनेगा, क्योंकि यहाँ पे y का जो मान दिया है वो -9 दिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आप देख रहे हो 0 और -9। ठीक है, मतलब यहाँ पर x का निर्देशांक जो आपको है वो 0 है, इसीलिए ये जो बिंदु है वो किस पर है, y अक्ष पर है। ठीक है, अगर y का निर्देशांक 0 होता तो ये बिंदु किस पर होता, x अक्ष पर होता। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मुझे ऐसा लग रहा है आपको सब समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो ये चारों बिंदु हमने बनाया। चारों बिंदु बनाने के बाद क्या करना है, हमें चारों बिंदु को रेखा से जोड़ना है। ठीक है, और यहाँ पर उस समीकरण का नाम लिखना है। ठीक है, जिसके चारों बिंदु थे, तो ये जो बिंदु थे चारों, ये चारों बिंदु 2x - y = 9 इस समीकरण का था, और इस रेखा का समीकरण जो है वो है x + y = 0। ठीक है, मैं आपको कर्सर से दिखा रहा हूँ। ठीक है, अब हमारा जो हल है वो कैसे पता चलता है, अब ये रेखा और ये दूसरी रेखा ये दोनों 3 और -3 इस बिंदु पे प्रतिच्छेदित कर रहे हैं। ठीक है, तो दिए गए समीकरण का हल क्या होगा, 3 और -3, ये हमारा हल है। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका तीसरा सवाल। अब चौथा सवाल देखते हैं। चौथा सवाल में आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि 3x - y = 2 ये पहला समीकरण है और 2x - y = 3 ये दूसरा समीकरण है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे देखो ये जो समीकरण है, ठीक है, ये तीसरे सवाल का जो दूसरा समीकरण था ठीक उसी तरीके से मैंने आपको वहाँ पे समझाया था कि आपको क्या करना है। ठीक है, यहाँ पर आपको x का जो गुणांक है वो 3 है, मतलब 1 से अधिक है, y का जो गुणांक है वो -1 है, मतलब 1 से कम है। ठीक है, जब भी आपको कोई गुणांक, ठीक है, किसी चरांक का एक से अधिक होता है, आपको क्या करना है, उसी चरांक में मान रख करके दूसरे चरांक का मान लाना है। मतलब यहाँ पे कौन सा चरांक जो है उसका गुणांक अधिक है, x का जो गुणांक है, ठीक है, वो 1 से अधिक है, तो यहाँ पर x का ही मान हम बार बार रखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपके लिए हिंट था और इससे आपको समझने में आसानी होगी। तो x के जगह पे आप चारों बार x की जगह पे मान रखिए, तो x की जगह पे 0 रखेंगे तो 3 0 0 हो जाएगा, ये 0 -y कितना हो गया, 2 हो गया, तो y कितना हो जाएगा, -2। ठीक है,
अब दूसरे समीकरण में फिर से हम x के जगह पे 1 रखेंगे, पहले 0 रखा था तो -2 आंसर आया था, और इसको हम 0 और -2 ऐसा टेबल में लिखेंगे, और पहला बिंदु के दोनों निर्देशांक 0 और -2 हो गया। ठीक है, अब x के जगह पे जब 1 रखेंगे तो ये 3 एकम 3 होता है। ठीक है, ये जो 3 है बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो -3 हो जाएगा। स्टूडेंट्स, आप बड़े नंबर में से छोटे को माइनस कर देते हो, ऐसा नहीं होता है। 3 दूसरी तरफ जा रहा है तो ये -3 होगा, तो प्लस माइनस माइनस 3 में से 2 गया तो 1। ठीक है, बड़े नंबर का चिन्ह माइनस है तो आपके आंसर में भी माइनस आना चाहिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा -1। ठीक है, अब दोनों को माइनस है तो माइनस माइनस कट जाएगा, क्या बचेगा, y बराबर 1। ठीक है, क्योंकि हमें -y नहीं y का मान चाहिए। ठीक है, अब तीसरे बिंदु के लिए हमने क्या किया है, x का मान 2 ले लिया है, तो यहाँ पे 3 2 6 होता है, 3 दूनी 6 होता है। ये जो 6 है बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो ये -6 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 - 6 -4 होता है, क्योंकि बड़े नंबर का चिन्ह माइनस है इसलिए आंसर भी माइनस होना चाहिए। तो ये माइनस माइनस कट जाएगा तो कितना आएगा, y बराबर 4। ठीक है, उसके बाद चौथा बिंदु ढूंढने के लिए हमने क्या किया है, x का मान -1 लिया है। ठीक है, -1 रखेंगे तो 3 एकम 3 प्लस माइनस -3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये -3 दूसरी तरफ जाएगा तो +3 हो जाएगा, तो 2 + 3 कितना होता है, 5। -y 5 है तो y कितना हो जाएगा, -5। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहले समीकरण के लिए हमने 4 बिंदुओं के दोनों निर्देशांक सबके ढूंढ लिए हम। ठीक है, अब हम वही दूसरे समीकरण के लिए भी करेंगे। ठीक है, हमारा जो दूसरा समीकरण है वो क्या है, 2x - y बराबर 3। स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी आप देखिए x का जो गुणांक है वो 1 से अधिक है। आपको क्या करना है, बहुत सिंपल, x के जगह पे 4 मान लेना है और y का मान निकालना है। ठीक है, तो x के जगह पे अगर मैं 1 रखता हूँ तो ये 2 एकम 2 हो जाएगा, ये दूसरी तरफ जाएगा तो -2 हो जाएगा, तो 3 - 2 1 हो जाएगा। -y 1 है तो y कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो x का मान 1 आया और y का मान -1, ये दोनों हमको टेबल में रखना है। x 1 है तो y -1 होगा, तो पहले बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, 1 और -1। इसी तरीके से बाकी 3 बिंदु भी ढूंढना है। x की जगह पे 0 रख दिया तो ये 2 0 0 हो गया, -y 3 आ रहा है तो y कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तीसरा बिंदु लाने के लिए हमने x का मान 2 ले लिया। ठीक है, x का मान 2 रखने पर 2 2 ये 4 हो गया। 4 अगर दूसरी तरफ आता है, ठीक है, तो 3 - 4 -1 होगा, क्योंकि 4 में से 3 गया तो 1, बड़े नंबर का चिन्ह माइनस है तो आंसर में भी माइनस यहाँ पे होगा, तो -y माइनस माइनस कट जाएगा, y का मान कितना आ गया, 1। चौथा निर्देशांक ढूंढने के लिए, चौथा बिंदु ढूंढने के लिए x का मान हमने 3 ले लिया, तो 2 3 6 हो जाएगा। ठीक है, 3 दूनी 6 हो जाएगा, ये 6 दूसरी तरफ आएगा तो -6 हो जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस होता है, 6 में से 3 गया तो 3, बड़े नंबर का चिन्ह माइनस है तो माइनस, अब ये माइनस माइनस कट जाएगा, y का मान कितना आ गया, 3। स्टूडेंट, हमने अभी क्या किया, हमने दोनों ही समीकरण के लिए 4 बिंदु जो कि आलेख पर दर्शाना है उनके निर्देशांक ढूंढ लिए। ठीक है, अब हम आलेख बनाएंगे, x अक्ष बनाएंगे, y अक्ष बनाएंगे, और उस पर क्या करेंगे, चारों बिंदुओं को स्थापित करेंगे। ठीक है, तो पहला जो बिंदु है वो 0 - 2 1 1 2 4 और -1 -5 है। ठीक है, अब इसको हम ग्राफ पर दर्शाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 0 और -2। ठीक है स्टूडेंट, मैंने अभी जब हम तीसरा सवाल कर रहे थे तो मैंने आपको बताया, जब भी किसी बिंदु में अगर कोई एक निर्देशांक 0 है तो वो किसी अक्ष पर बिंदु बनेगा। ठीक है, अब इसमें कौन से अक्ष का निर्देशांक 0 है, तो x का 0 है। x का 0 है मतलब ये बिंदु y पर पड़ेगा, क्योंकि y का मान कितना यहाँ पर दिया, y का निर्देशांक -2 दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा पहला बिंदु है ये है। ठीक है, यहाँ पर जो दिख रहा है, ठीक है, मैंने ये कर्सर से उतना साफ नहीं बन पा रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको दिख रहा है 0 और -2। ठीक है, जो दूसरा बिंदु है वो 1 और 1। ठीक है, आपको यहाँ पे दिख रहा है 1 और 1, एक x का निर्देशांक 1 यहाँ पे है, y का निर्देशांक 1 यहाँ पे है, और ये दोनों जहाँ पे प्रतिच्छेदित करे वो आपका 1 और 1 है। ठीक है, तीसरा जो बिंदु है वो आपका 2 और 4। ठीक है, 2 x का 2 यहाँ पर आपको दिख रहा है स्टूडेंट्स, y का 4 यहाँ पर दिख रहा है, और ये दोनों इस बिंदु पे प्रतिच्छेदित कर रही है, इसलिए ये जो है हमारा तीसरा बिंदु 2 और 4। ठीक है, और चौथा जो बिंदु है स्टूडेंट्स वो है -1 और -5। -1 किसका है, -1 x अक्ष का है, -1, तो x अक्ष पर -1 यहाँ पर आपको दिख रहा है। ठीक है, -5 y अक्ष पर आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो ये दोनों जहाँ पे भी प्रतिच्छेदित कर रहे हैं, ठीक है, ये दोनों जो जहाँ पर भी प्रतिच्छेदित कर रही है वो आपका बिंदु होगा। ठीक है, तो ये हमारा चौथा बिंदु है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरीके से दूसरे समीकरण के लिए भी हमें चारों बिंदु दिखाना है। ठीक है, तो पहला जो दूसरे समीकरण का बिंदु है वो 1 और -1। ठीक है, 1 और -1, x अक्ष का 1 यहाँ पर है,
वाई एक्स का -1 यहाँ पर है और ये दोनों इस बिंदु पे प्रतिच्छेदित कर रहे थे, हमारा पहला बिंदु है। दूसरा जो बिंदु है, ठीक है, वो है 0 और -3। स्टूडेंट मैंने आपको कहा था कि जब 0 आता है तो वो बिंदु अक्ष पर आएगी और यहाँ पे x का निर्देशांक 0 है, इसीलिए बिंदु y पर आएगी, ठीक है। तो y का -3 x के नीचे की तरफ होता है, तो ये जो बिंदु है वो यहाँ पर आपको दिख रही है, ठीक है। उसके बाद तीसरा जो बिंदु है वो आपका 2 और 1, x का 2 आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है, और y का 1 ये हो गया, ठीक है। तो ये दोनों जहाँ पे प्रतिच्छेदित करती हैं, ये इसका तीसरा बिंदु है। और चौथा जो बिंदु है वो है 3 और 3, ठीक है। तो x अक्ष का 3 यहाँ पर और y का निर्देशांक 3 आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो ये दोनों लाइन कहाँ पे प्रतिच्छेदित कर रही है, वो आपका आंसर होगा, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे प्रतिच्छेदित कर रही है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, आप ज़रा ध्यान से देखिए। तो हमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है दिखानी, एक्स अक्ष दिखाना ज़रूरी है, यहाँ पे एक्स डैश दिखाएंगे। उसके बाद आपने बिंदुओं को डॉट डाल के जो सर्कल किया उसके ये निर्देशांक दिखाना ज़रूरी है कि कौन सा निर्देशांक है। लास्ट में आपको लिखना है, ठीक है, दिए गए समीकरण का हल -1 और -5 है। ऐसा क्यों है, क्योंकि ये दोनों रेखा कहाँ पे प्रतिच्छेदित कर रहे हैं, आपको दिख रहा है -1 और -5 पे, ठीक है स्टूडेंट्स। आपको यहाँ पे पैमाना लिखना बहुत ज़रूरी है, दोनों अक्षों पर 1 सेमी बराबर 1 इकाई। उसके बाद ये जो रेखा है वो कौन से समीकरण का है और ये जो दूसरी रेखा है वो कौन से समीकरण का है, वो भी लिखना ज़रूरी है। और इस तरीके से y अक्ष आपको दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मैं अपने स्क्रीन पे इस ग्राफ को छोटा कर रहा हूँ, या फिर आपने पॉइंट गिराना ग्राफ पे कैसे दर्शाते हैं, अगर वो सीख लिया है तो आपको इसकी भी ज़रूरत नहीं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आगे बढ़ते हैं 5वें सवाल पे, ठीक है। हमारा जो 5वां सवाल है, ठीक है, जो 5वां सवाल है वो है 3x - 4y बराबर -7, ठीक है। 3x - 4y बराबर -7 और 5x - 2y बराबर 0, ठीक है स्टूडेंट। अगर ये समीकरण को अगर आप देखते हो, ठीक है, तो ये 5वां जो सवाल है वो सबसे मुश्किल सवाल है प्रश्न संग्रह 1.2 का। ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे x का जो गुणांक है वो 3 है, y का जो गुणांक है वो 4 है, मतलब दोनों ही चरांकों का जो गुणांक है वो 1 से अधिक है। दूसरे समीकरण में भी देखो x का गुणांक 5 है और y का गुणांक -2 है, तो यहाँ पर भी, ठीक है, x का जो गुणांक है वो 5 से अधिक है और y का जो गुणांक है 1 के अलावा कोई और संख्या है, ठीक है। तो आपको क्या करना है ऐसे समय पर, ठीक है, आपको ऐसे समय पर स्टूडेंट्स आपको कुछ चीज़ों का ध्यान देना होता है, ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आपको यहाँ पे क्या ध्यान देना है। मान लो कि मैंने x का मान कुछ लिया, ठीक है, अगर मैं x का मान 1 लेता हूँ तो ये 3x से गुणा होगा, मतलब 1 से गुणा होगा, यहाँ हो जाएगा, ये पूरी जो संख्या है वो क्या हो जाएगी, 3, ठीक है। मतलब यहाँ पे x चला गया, अब यहाँ पे क्या बच रहा है, सिर्फ 3 बच रहा है। अब ये 3 अगर बराबर के दूसरी ओर आता है तो यहाँ पे -3 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट, -3 हो जाएगा, मतलब माइनस माइनस प्लस होता है, 7 और 3 10 हो जाएगा, ठीक है, -10 हो जाएगा, ठीक है। अगर -10 हो गया तो ये जो 4 होगा वो क्या होगा, y के साथ गुणा हो रहा है, इधर आएगा तो क्या होगा स्टूडेंट्स, भाग होगा, इससे -4 भाग होगा, ठीक है। मतलब आपको क्या ध्यान देना है, अगर मैं x के साथ संख्या कुछ रखता हूँ तो दूसरी तरफ आकर के यहाँ पे जो नंबर है, संख्या है, उसके साथ या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा, इसके हिसाब से, ठीक है। अगर प्लस माइनस हो करके हमें जो संख्या प्राप्त होती है वो संख्या कैसी संख्या होना चाहिए स्टूडेंट, वो ऐसी संख्या होना चाहिए कि ये जो दूसरा जो चरांक के साथ गुणांक था वो यहाँ पर आके भाग हुए तो वो पूरी तरीके से कट जाना चाहिए, ठीक है, मतलब इसके टेबल में आना चाहिए। यहाँ पे हमारी दूसरी जो संख्या वो 4 है, ठीक है, तो 4 के टेबल में, ठीक है, यहाँ पर तो 10 को 4 से भाग करोगे तो 2.5 आएगा, ठीक है, 2.5 को हम ग्राफ पे दर्शा सकते हैं, ठीक है, इसीलिए मैं x बराबर 1 का मान ले सकता हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपको क्या करना है, x के जगह पे ऐसी संख्या लेनी है जो यहाँ पर आने के बाद 4 से भाग हो सके, ठीक है स्टूडेंट्स। तो बस आपको इसी चीज़ का ध्यान देना, ठीक है। अगर आपको नहीं समझा तो आगे देखिए किस तरीके से यहाँ पे मैंने चारों मान ले, कुछ भी नहीं ले सकते स्टूडेंट यहाँ पे, क्योंकि ये दूसरी तरफ आएगा तो इसके साथ प्लस माइनस होगा, तो 4 यहाँ पे जब भाग करेंगे तो वो कटना चाहिए, और कटने के बाद या तो संख्या मिलनी चाहिए 1 2 3 ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जैसी, ठीक है, या तो अगर पॉइंट में मिलता है तो 0.5 में मिलना चाहिए, 0.3 मिलता है जैसे कि 2.3 2.4 ऐसा मिलता है तो हम ग्राफ पे दर्शाना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे x बराबर -1 मैंने लिया है, -1 क्यों लिया है स्टूडेंट, वो आपको जब यहाँ पे -1 रखेंगे तो समझेगा, ठीक है। अगर मैं -1 लेता हूँ तो ये 3 1 कम 3 हो जाएगा और प्लस माइनस -3 हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो -3 है बराबर की दूसरी तरफ अगर मैं लेता हूँ, ठीक है, तो ये +3 हो जा रहा है यहाँ पे, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, 7 में से 3 गया तो 4 बचेगा, बड़े नंबर को चिन्ह माइनस है तो यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है। अभी जो -4
y के साथ गुणा हो रहा है, ये दूसरी तरफ आएगा तो भाग हो जाएगा, तो ये माइनस माइनस कट गया, क्या बचा 4 और 4, ठीक है 4 एकम 4 होता है स्टूडेंट्स। देखा आपने क्या हुआ, मैंने ये x की जगह पे ऐसा मान लिया जो कि यहाँ पे गुणा होने पर यहाँ पे जो संख्या आ रही है अगर ये दूसरी तरफ जा रहा है तो वहाँ पे प्लस माइनस होने पर ऐसी संख्या बची है यहाँ पर, ठीक है, जो इस संख्या से भाग हो जाए, इस संख्या से, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर आपको नहीं समझा तो मैं फिर बता दे रहा हूँ, मैंने x की जगह पे ऐसा मान लिया कि यहाँ पे जो संख्या आया ये दूसरी तरफ जाने पर इस संख्या से, ठीक है, जो उधर थी उससे प्लस और माइनस होने पर ऐसी संख्या प्राप्त हुई जो यहाँ के संख्या से भाग हो सके, ठीक है। मतलब यहाँ पे 4 था, इससे भाग हो सके। मतलब अगर मैं यहाँ पे, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे किसी तरीके से प्लस माइनस करके 4 के पहाड़ी का टेबल लाता हूँ, जैसे कि 4 लाता हूँ, फिर 4 के पहाड़ी में 8 आता है, फिर उसके बाद 12 आता है, अगर ऐसी संख्या यहाँ पे जोड़ने घटाने पर आती है तो ये 4 आसानी से भाग हो जाएगा, ठीक है। तो वो चीज़ का ध्यान आपको देना है, ठीक है। अब दूसरे समीकरण में देखते हैं। दूसरे समीकरण में x का मान मैंने 1 रखा है, तो x का मान 1 क्यों रखा, देखो 3 1 जा 3 हो जाएगा, ये 3 1 कम 3 हो जाएगा। अगर ये 3 मैं दूसरी तरफ लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस, 7 और 3 10 होता है, बड़े नंबर का चिन्ह माइनस है तो आंसर में हम माइनस रखेंगे, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, ये जो 4 -4 यहाँ पे y के साथ गुणा हो रहा है, अगर ये मैं दूसरी तरफ लेता हूँ तो भाग होगा, तो माइनस माइनस कट जाएगा स्टूडेंट्स। 10/4 मतलब कितना आता है, 2.5 मतलब 2.5 आता है, ठीक है। तो y का मान कितना आ गया, 2.5। 2.5 को ग्राफ पे दिखाना आसानी से हम दिखा सकते हैं, ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पे पॉइंट में 5 लिया है, ठीक है। मतलब x का मान अगर 1 है तो y का मान कितना आ रहा है, 2.5 स्टूडेंट। इसी तरीके से आपको या तो x का मान लेकर के y का मान लाना है और y का मान लेकर के x, बस आपको इतना ध्यान देना है कि जब ये संख्या यहाँ पर जाएगी तो प्लस माइनस होगा और जो हमारे पास गुणा हो रहा है वो यहाँ पर आने पर उससे भाग हो जाना चाहिए, ठीक है। अब मैंने क्या किया, y का मान जो है वो -2 लिया, ठीक है। ऐसा क्यों किया मैंने, देखो y का मान -2 रखूंगा तो क्या होगा, 4 2 8 हो जाएगा, 4 दूनी 8 होगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये +8 अगर दूसरी तरफ आता है तो ये -8 हो जाएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस, 7 और 8 15 होता है, बड़े नंबर को चिन्ह 8 को माइनस है तो आंसर में भी माइनस। स्टूडेंट 3 के टेबल में 15 आता है, ठीक है, 3 के टेबल में 15 आता है, इसीलिए सोच समझ के यहाँ पर y को -2 लिया गया है, ठीक है। ये ऐसे ही नहीं लिया गया, सोच समझ के लिया गया, ठीक है, ताकि जब ये हल करे तो यहाँ पे ऐसी संख्या आए जो 3 के पहाड़े में आती हो, ठीक है। अब जो 3 गुणा हो रहा है वो यहाँ पे आएगा तो भाग होगा, तो 3 1 कम 3, 3 5 15, ठीक है। यहाँ पर माइनस था इसीलिए हम 5 को भी माइनस लगाएंगे, तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, x जो है वो -5 आंसर आ रहा है y -2 लेने पर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जो चौथा निर्देशांक है, ठीक है, जो चौथा निर्देशांक है x के जगह पे आपको 3 लेना है, x के जगह पे 3 लेंगे तो 3 तिरिक 9 हो जाएगा, ठीक है। अब जो 9 है बराबर के दूसरी तरफ आएगा तो वो 7 के साथ क्या होगा, माइनस होगा, क्योंकि इस तरफ था तो वो प्लस था, ठीक है स्टूडेंट्स। जगह नहीं थी इसलिए मैंने दूसरी जगह पे लाइन डाल करके यहाँ पर किया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचता है, -4 और ये जो -9 है ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 9 और 7 16 होता है, बड़े नंबर को चिन्ह माइनस है तो आंसर में भी माइनस होगा। -4 गुणा हो रहा है, इधर आएगा तो भाग होगा, तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो 4 चौक 16 होता है। यहाँ पे y का मान कितना आएगा, 4 आएगा। स्टूडेंट्स अब आपको समझा होगा कि मैंने यहाँ पर x का मान 3 क्यों लिया। x का मान 3 लेने से y का जो मान था, ठीक है, वहाँ यहाँ पर ऐसी संख्या आई 16 आई जो कि 4 से भाग हो सकता था, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपके पास दूसरा जो समीकरण था 5x - 2y = 0, ठीक है स्टूडेंट्स। मैंने आपको कहा था जब भी आपको ऐसे समीकरण मिले जहाँ पर किसी चरांक का कोई गुणांक हो तो आप उसी चरांक में मान रखिए, लेकिन यहाँ पे तो दोनों ही चरांक को गुणांक है, ठीक है। ऐसे कंडीशन में स्टूडेंट आपको क्या करना चाहिए, ऐसे कंडीशन में जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया, ठीक है, यहाँ पे जैसे हमें सोच समझ करके कोई भी x का मान ऐसा लेना है कि वो दूसरे वाले संख्या से, दूसरे चरांक के गुणांक से भाग हो सके। बट यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे y का जो गुणांक है वो 2 है, ठीक है स्टूडेंट। अगर मैं x में कुछ भी रखता हूँ ये दूसरी तरफ जाएगा तो 0 के साथ या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा। और मान लो हमें यहाँ पे संख्या कुछ मिल रही है, ठीक है, कोई भी संख्या ले लो, 7 ले लो, 10 ले लो, ठीक है। तो मान लो मैंने 10 लिया, अब ये जो 2 गुणा हो रहा है इधर आएगा तो भाग होगा, यानी 2 से कोई भी संख्या भाग होती है उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब हम उसका आधा कर रहे हैं, क्योंकि 2 से भाग हो रहा है मतलब उसका आधा कर रहे हैं हम, ठीक है। आधा मतलब क्या होगा, आंसर या तो 0.5 में आएगा, जैसे कि ये 10/2 क्या होगा, 5 होगा, ठीक है। इसका तो हम लोग को प्राकृतिक संख्या मिल गया, लेकिन 7/2 क्या होगा, 7 का आधा क्या होता है, 3.5 होता है। 3.5 को हम ग्राफ में दर्शा सकते हैं,
ठीक है। 3.5 को हम ग्राफ में दर्शा सकते, इसीलिए हमें क्या करना होगा, जब भी ऐसा समीकरण मिले जहाँ पर आपको 2 मिलता है किसी चरांक के साथ, तो आपको दूसरे वाले चरांक में कोई भी मान रखना है, ठीक है, क्योंकि उसके साथ जो गुणांक है वो कुछ बड़ी संख्या है, 5 है, यहाँ पे 5 दिख रहा है। तो आप क्या करोगे, जब आपको ऐसा समीकरण मिलेगा आपको y का मान नहीं रखना है, क्योंकि ये 2 यहाँ पे भाग होगा तो आपको ज़रूर कुछ ना कुछ मिलेगा, ठीक है, या तो प्राकृतिक मिलेगा या तो 0.5 में मिलेगा। तो आपको ऐसे समय पे क्या करना है, दूसरे वाले चरांक के जो भी गुणांक है, ठीक है, उस चरांक का मान रखना, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप समझ गए होंगे यहाँ पे किसका मान आपको बार बार बदलना है, यहाँ पे x का मान बदलना है, ठीक है। तो देखते हैं हम 4 बिंदु कैसे आता है। x का मान अगर मैं 0 ले लेता हूँ तो ये 5 0 0 होगा, -2 y बराबर 0 हो गया। अब -2 गुणा हो रहा है, इधर आएगा तो स्टूडेंट क्या होगा, इधर आएगा तो वो भाग होगा, मतलब क्या हो जाएगा, 0 के नीचे क्या आ जाएगा, -2, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे y 0 आया, आपको डाउट होगा कि ये y 0 कैसे आया, क्योंकि 0 को आपको -2 से भाग करना है। तो जैसा आपने बचपन में सीखा था वैसा कर देते हैं, ठीक है। -2 के पहाड़े में क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। -2 0 सा, ठीक है, 0 होता है, ठीक है। किसी भी संख्या को आप 0 से गुणा करोगे तो 0 तो आ ही जाएगा, ठीक है, मतलब हमने हल कर दिया, ठीक है। और आंसर क्या आया, हमारा आंसर क्या आया, 0 आया। तो यहाँ पे इसीलिए हमारा y का मान क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है स्टूडेंट, समझा। आप किसी भी संख्या को, ठीक है, अगर 0 किसी भी संख्या से भाग करोगे तो आंसर 0 ही आता है, ठीक है। तो दूसरा बिंदु, ठीक है, दूसरा बिंदु के निर्देशांक ढूंढने के लिए x का मान 1 लिया गया है यहाँ पर, ठीक है। अब x का मान कुछ भी ले सकते हो आप, x का मान 1 लिया तो ये 5 1 कम 5 हो गया, ये 5 दूसरी तरफ जाएगा तो -5 हो जाएगा, तो 0 - 5 -5 होता है, ठीक है। अब जो -2 गुणा हो रहा है वो इस तरफ आएगा तो भाग होगा, तो माइनस माइनस कट जाएगा, 5/2 का मतलब क्या होता है, 2.5 होता है, ठीक है स्टूडेंट। इसीलिए मैंने आपसे कहा है कि यहाँ पर 2 के साथ जो चरांक है उसको कुछ मत रखिए, ठीक है, आपको अपने आप मिल जाएगा। उसके अलावा जो दूसरा चरांक है उसमें आप मान रखिए, ठीक है, क्योंकि 2 का मतलब क्या है, वो उससे भाग हो जाएगा। तो 0.5 में आंसर मिलेगा या तो प्राकृतिक संख्या मिलेगी, ठीक है। x का मान -1 ले लिया तो ये 5 1 कम 5 प्लस माइनस -5, ये दूसरी तरफ आएगा तो +5 हो जाएगा, -2 गुणा हो रहा है, दूसरी तरफ आएगा तो भाग होगा, यानी ये कट जाएगा, आंसर 2.5 आएगा। लेकिन यहाँ पे माइनस था तो ये आंसर में भी माइनस लग जाएगा, ठीक है। अब चौथा बिंदु ढूंढने के लिए x का मान 2 ले लिया गया, तो 5 2 10 होगा, ये 10 जब दूसरी तरफ आएगा तो 0 के साथ माइनस होगा, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, -10। अब -2 गुणा हो रहा है, इधर आएगा तो भाग, माइनस माइनस कट जाएगा, 2 1 कम 2 2 5 10, ठीक है। तो y का मान कितना आ गया, 5। ये जो चारों निर्देशांक अभी हमें मिले चारों बिंदुओं के, ठीक है, ये हमें क्या करना है, ये हमें अभी क्या करना है, हमें आलेख बनाना है, उस पर x अक्ष y अक्ष बनाना है, ठीक है, और इनकी दोनों ही समीकरणों की 2 रेखाएं बनानी है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो पहला जो समीकरण है वो आपका 3x - 4y बराबर -7, और इसके जो निर्देशांक है वो -1 1 1 और 2.5 -5 और -2 3 और 4, ठीक है। ये आलेख पर हमें अभी दिखाना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपका आलेख मैंने बना करके रखा है, आपको बस हमें ये देखना है कि बिंदु यहाँ पर किस तरीके से है, ठीक है। तो पहला जो आपका समीकरण है वो है 3x - 4y बराबर -7, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर जो पहला बिंदु है वो आपका है 1 और 2.5, 1 और 2.5, ठीक है, 1 और 2.5। तो यहाँ पर x अक्ष का 1, ठीक है स्टूडेंट्स, आपको ये ग्राफ पे कैसे दिखाना है, यहाँ पर x का 2.1, ठीक है। ये जो पहला 1 है वो x का है, तो x का 1 कहाँ पर है, यहाँ पर है। और ये जो 2.5 है निर्देशांक y x का है, या y का 2.5 कहाँ होगा स्टूडेंट, ये 2 और 3 के बीच में पतली पतली 10 लाइन है, और ये जो 5वीं लाइन है आपको ये दिख रही है, ये जो है वो आपका 2.5 है। तो ये दोनों बिंदु जहाँ पर प्रतिच्छेदित कर रही थी ये हमारा बिंदु है, ठीक है, ये वाला हमारा बिंदु है 1 और 2.5, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद जो दूसरा बिंदु है इसका, ठीक है, इस समीकरण का जो दूसरा बिंदु है वो है स्टूडेंट्स -1 और 1, ठीक है, -1 और 1। यहाँ पे -1 मतलब आपको -1 कहाँ पर x अक्ष का दिख रहा है, ये जो मैं माउस से आपको दिखा रहा हूँ, और उसके बाद ये जो 1 है ये कहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो दोनों प्रतिच्छेदित कर रहे 1 और -1, यही हमारा दूसरा बिंदु है, ठीक है। और तीसरा जो बिंदु है वो है -5 और -2, ठीक है। x अक्ष का -5 आपको कहाँ पे दिख रहा है स्टूडेंट्स, ये है x अक्ष का -5, और y अक्ष का -2 यहाँ पर है, ठीक है। तो ये दोनों कहाँ पे प्रतिच्छेदित कर रहे हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर
और इस तरीके से अगर मैं इसके लाइन को ले जाऊँ तो यहाँ पर, तो ये हमारा बिंदु है तीसरा बिंदु। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने 1 2 और ये 3 बिंदु देखा। ठीक है, अब इसका जो चौथा बिंदु है 3 और 4, 3 मतलब एक्स अक्ष का निर्देशांक 3 कहाँ पे है, यहाँ पे, और वाई अक्ष का 4 जो है वो यहाँ पर है। ठीक है, तो ये दोनों कहाँ पे प्रतिच्छेदित कर रही हैं, वो इसका आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हमने 4 बिंदु ले लिया। अब उसके बाद दूसरे समीकरण का पहला जो बिंदु है वो है 0 और 0। ठीक है, तो यहाँ पे 0 और 0 कहाँ पर होगा, यहीं पर होगा, क्योंकि एक्स अक्ष का और वाई अक्ष का 0 यहीं पर है। ठीक है, उसके बाद -1 और -2.5, -1 एक्स अक्ष का देखिए कहाँ पर है, यहाँ पर है, और -2.5 वाई अक्ष का कहाँ पे, -2 यहाँ पे, -3 यहाँ पे, यहीं पे जो पांचवी लाइन होगी वो 2.5 होगी, यहाँ पे जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो आप ये दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर ये दोनों लाइन प्रतिच्छेदित हो रही है, तो ये हो गया -1 और -5। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका जो तीसरा बिंदु है वो 1 और 2.5 है। इससे पहले वाले समीकरण में भी हमने देखा था 1 कहाँ पे है, यहाँ पे है, और 2.5 कहाँ पे, इसका बिंदु यहाँ पे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये दोनों कहाँ पे प्रतिच्छेदित कर रहे हैं, यहाँ पे, और इस तरीके से यहाँ पे। तो ये हमारा तीसरा बिंदु है। ठीक है, और जो चौथा बिंदु है इसका, ठीक है, जो चौथा बिंदु है 2 और 5। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें देखना है एक्स अक्ष का जो 2 निर्देशांक है वो कहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे, और वाई अक्ष का निर्देशांक 5 यहाँ पे दिख रहा है, और ये 5 यहाँ पर और 2 इस तरीके से यहाँ पे प्रतिच्छेदित कर रहा है। तो ये हो गया 2 और 5। स्टूडेंट, हमने क्या किया है, चारों बिंदु बना करके हमने रेखा खींच दी। स्टूडेंट, आप कभी कभी क्या करते हैं, आप पहले समीकरण के लिए 4 बिंदु बना देते हैं और उसी के साथ बिना लाइन खींचे पहले चारों बिंदु को बिना जोड़े दूसरे समीकरण का भी चारों बिंदु आप स्थापित कर देते हैं, और उसके बाद आप भूल जाते हैं कि कौन सा बिंदु कौन से समीकरण का है, तो उस समय आपका आंसर रॉन्ग होता है। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको ध्यान देना है। 4 बिंदु आपने पहले समीकरण के बना दिए तो उसी समय उसको एक सीधी रेखा से उसको जोड़ दो और उसका समीकरण उस पर लिख दो। ठीक है, जिस तरीके से मैं यहाँ पर आपको लिखा है। ठीक है, तो दोनों समीकरण मैंने लिखा है। अब ये दोनों जो रेखाएं वो कहाँ पे प्रतिच्छेदित कर रही है, 1 और 2.5 पे। तो आपके दिए गए समीकरण का हल क्या है, 1 और 2.5। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको वाई अक्ष पैमाना दिखाना बहुत ज़रूरी है, एक सेमी बराबर 1 इकाई दोनों अक्षों पर, यहाँ पर एक्स अक्ष एच डैश, ठीक है, और लास्ट में वाई डैश दिखाना बहुत ज़रूरी है। स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं हमारा आखिरी सवाल। हमारा आखिरी सवाल है 2x - 3y = 4 और 3y - x = 4। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको 5वें सवाल में बताया था, यहाँ पर x का गुणांक 2 है और y का गुणांक -3 है। तो हम किसके जगह पे बार बार मान बदलेंगे, y के जगह पे। y के जगह पे बदलने से आसानी ये होगी कि जो भी संख्या हमें मिलेगा वो 2 से भाग होगा, और 2 से भाग होगा या तो प्राकृतिक संख्या मिलेगी या तो 0.5 में आंसर मिलेगा। इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे y का मान बदलेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, तो पहले तो हमने टेबल बना दिया, टेबल में हमने x, y और xy निर्देशांक के लिए जगह बना दी 4। ठीक है, उसके बाद स्तंभ 5 स्तंभ बना दिए हमने। ठीक है, ऐसा ही हमें दूसरा टेबल भी बनाना है दूसरे समीकरण के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहला जो समीकरण है आपका 2x - 3y = 4। ठीक है, उसको हल करते हमें क्या करना है, y का मान बार बार बदलना है। ठीक है, तो y का मान मैंने 1 ले लिया, कुछ भी ले सकते हैं आप। y का मान अगर मैं 1 लेता हूँ तो ये 3 1 कम 3 हो जाएगा, -3 होगा। ये -3 अगर दूसरी तरफ आता है तो +3 हो जाएगा। 4 + 3 कितना होता है स्टूडेंट, 7। अब जो 2 यहाँ पे गुणा हो रहा था ये दूसरी तरफ आएगा तो भाग होगा, तो 7/2 मतलब 7 का आधा कितना होता है, 3.5। देखा स्टूडेंट्स कितना इजी है। अगर आप y का मान रखते, अगर आप x का मान रखते तो आपको सोचना पड़ता कि अगर मैं यहाँ पे लाऊं तो ऐसा कौन सा संख्या होना चाहिए जो 3 से भाग हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये मैंने बहुत ही आसानी से आपको समझा दी। अगर आपके समीकरण में 2 दिखता है तो आपके लिए वो समीकरण सिंपल हो जाती है। ठीक है, भले वो दूसरे चरांक में कोई भी गुणांक हो, कितना भी बड़ा क्यों ना हो। अब आपको y के जगह पे 0 रखना है। y के जगह पे अगर 0 रखता हो तो 3 0 0, ये -0 इधर आएगा तो प्लस के साथ 4 के साथ प्लस होगा, 4 ही रहेगा। 2 गुणा हो रहा है, इधर आएगा तो भाग, 4/2 का मतलब x का मान कितना आ गया, 2। y 0 रखा तो x का मान 2 आ गया। आपको ये टेबल में लिखना है। तीसरे बिंदु के लिए हमने क्या किया, y का मान -1 ले लिया, तो यहाँ पे -1 रखने पर 3 1 कम 3, माइनस माइनस +3 हो गया। ये +3 बराबर के दूसरी ओर आता है तो -3 हो जाता है। ठीक है, तो 4 - 3 1 हो जाएगा। ये जो 2 गुणा हो रहा है इधर आएगा तो भाग होगा, यानी क्या हो जाएगा 1/2। 1/2 का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, आधा होता है। आधा को ग्राफ में हम कैसे दिखाते हैं, 0.5। ठीक है, 1 को आप 2 से भाग करके देखोगे तो 0.5 ही आता है। ठीक है, आखिरी में हमने क्या किया, y का मान 2 ले लिया। y का मान जब 2 लेंगे तो ये 3 दूनी 6 हो जाता है, प्लस माइनस -6। ये -6 बराबर के दूसरी तरफ आएगा तो +6 हो जाएगा, तो 6 + 4 कितना होता है, 10 होता है। ठीक है, अब 2 जो गुणा हो रहा था वो दूसरी तरफ आएगा तो वो भाग होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे, हाँ यहाँ पे किया हुआ है,
ये जो 2 गुणा हो रहा है वो दूसरी तरफ आएगा तो यहाँ पर भाग हो जाएगा। तो 10/2, 10/2 मतलब 10 का आधा कितना होता है, x का मान कितना आ गया 5। तो इस तरीके से हमने क्या किया, पहले समीकरण के लिए चारों बिंदुओं के निर्देशांक हमने ज्ञात कर लिए। ठीक है, अब दूसरा समीकरण स्टूडेंट 3y माइनस एक्स बराबर 4। स्टूडेंट्स मैंने ये भी आपको हिंट दिया आपको क्या करना, जब भी ऐसा समीकरण आए जहाँ पर एक चरांक का गुणांक 1 है और दूसरे चरांक का गुणांक 1 से अधिक है, आपको क्या करना है, जिसका गुणांक 1 से अधिक है उसी चर का मान आप बार बार बदलिए। तो यहाँ पे y का मान आप चारों जगह बदलेंगे, तो y का मान 0 ले लिया तो 3 0 0 माइनस एक्स बराबर 4 मतलब x कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, दूसरे समीकरण में भी y का मान 1 ले लिया तो ये 3 1 कम 3, अब ये 3 दूसरी तरफ जाएगा स्टूडेंट्स तो -3 हो जाएगा, तो 4 - 3 क्या होगा, 1 हो जाएगा। माइनस एक्स बराबर 1 तो x क्या होगा, -1 होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, माइनस जो है वो 1 पर आ जाएगा तो x का मान -1 आ गया। अब क्या करेंगे, y का मान -1 लेंगे तो y जहाँ पर वहाँ पे -1 रखा तो 3 1 कम 3 प्लस माइनस -3 आ गया। अभी जो -3 है अगर ये दूसरी तरफ जाएगा ये क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा, इस तरफ आएगा तो +3, 4 + 3 7 होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो -x 7 है तो x कितना हो जाएगा, -7। अब चौथा बिंदुओं का निर्देशांक ढूंढने के लिए y का मान 2 ले लिया, तो y की जहाँ पे वहाँ पे 2 रखो, 2 जो है 3 से गुणा हो रहा है तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब ये 6 जो है बराबर के दूसरी तरफ जा रहा है तो -6 हो रहा है, -6 तो 4 - 6 -2 होगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है और 6 में से 4 गया तो 2, बड़े नंबर का चिन्ह माइनस था 6 को इसीलिए आंसर में भी माइनस। अब दोनों ही तरफ माइनस है वो कट जाएगा तो x का मान कितना आएगा, सिर्फ और सिर्फ 2 आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी हमने क्या किया, दोनों समीकरण के लिए 4 बिंदुओं के हमने निर्देशांक ज्ञात कर लिया। अब हमें क्या करना है, आलेख बनाकर उस पर इन बिंदुओं को दर्शाना है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष पहले बनाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो पहला समीकरण था, ठीक है, पहला जो समीकरण था वो 2x - 3y बराबर 4 था। ठीक है स्टूडेंट्स, बार बार ऊपर नीचे करना पड़ रहा है तो इसलिए मैंने समीकरण देख लिया। 2x यहाँ पे मैंने समीकरण भी नहीं लिखा है, ये गलती हो गई है, आपको ऐसा नहीं करना है, आपको समीकरण लिखना है। तो अभी मुझे बिंदु देखना पड़ेगा, 3.5 और 1, 2 और 0। ठीक है, 3.5 और 1, तो अभी हम ढूंढते हैं यहाँ पे 3.5 और 1। हाँ, ये समीकरण आपका पहला समीकरण है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे 3.5 और 1, 3.5 का मतलब ये एक्स अक्ष का 3.5 है। एक्स अक्ष में 3.5 कहाँ होगा, ये 3 और 4 के बीच में जो ये पांचवी लाइन है स्टूडेंट्स, यही आपका 3.5 होगा यहाँ पे। ठीक है, ये यहाँ पे, ठीक है, तो ये 3.5 है और वाई अक्ष का 1, वाई अक्ष का 1 कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो ये दोनों जहाँ पे प्रतिच्छेदित कर रहे हैं, कहाँ पर, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर प्रतिच्छेदित करे तो यह आपका पहला बिंदु है। ठीक है स्टूडेंट्स, जो दूसरा बिंदु है वो आपका 5 और 2 है। एक्स अक्ष का 5 कहाँ पर है, यहाँ पर, वाई अक्ष का 2 कहाँ पर है, यहाँ पर। ठीक है, ये दोनों कहाँ पे प्रतिच्छेदित कर रही हैं, आपको दिख रहा है, यहाँ पर मैंने दिखाया इस तरीके से, ये आपका दूसरा बिंदु है। तीसरा बिंदु जो है वो है 8 और, ठीक है, नहीं वो तीसरा बिंदु नहीं है, तीसरा बिंदु जो है वो आपका 2 और 0 है। ठीक है, 2 और 0 स्टूडेंट्स, 2 एक्स अक्ष का और वाई का यहाँ पे 0 है। स्टूडेंट्स, जब भी ऐसा होगा तो जहाँ पर एक निर्देशांक 0 होगा तो वो किसी अक्ष पर होगा, और जिस अक्ष का 0 होगा, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 2, यहाँ पे जो एक्स अक्ष का है वो 2 है, इसीलिए बिंदु जो है वो एक्स अक्ष पर होगी, वाई अक्ष पर नहीं होगी। ठीक है, तो ये आपका तीसरा बिंदु है। और चौथा बिंदु जो है वो क्या है, 0.5 और -x। एक्स अक्ष का 0 पॉइंट कहाँ पे होगा स्टूडेंट, ये 0 और 1 के बीच में पांचवी जो लाइन है वो, ठीक है, ये जो पॉइंट है ये होगा 0.5, और -x, वाई अक्ष का -1 यहाँ पर है, तो ये दोनों कहाँ पर प्रतिच्छेदित कर रहा है, यहाँ पे, तो ये हमारा हो गया चौथा बिंदु। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये पहला बिंदु, ये दूसरा बिंदु, ये तीसरा बिंदु और ये चौथा बिंदु, इस तरीके से मैंने आपको चारों बिंदु दिखा दिए। अब दूसरे समीकरण के लिए हमें चारों बिंदु देखना। ठीक है, तो ये जो हमारा पहला बिंदु है ये 2 और 2, ठीक है, एक्स अक्ष का 2 यहाँ पर है, वाई अक्ष का 2 यहाँ पर, दोनों जहाँ प्रतिच्छेदित हो रही है, ये पहला बिंदु है। दूसरा जो बिंदु -1 और 1, एक्स का -1 यहाँ पर है, वाई का 1 यहाँ पर है, और ये दोनों यहाँ पे प्रतिच्छेदित हो रही हैं। ठीक है, तीसरा जो बिंदु है -4 और 0, यहाँ पे 0 है मतलब किसी अक्ष पर होगा। ठीक है, कौन से अक्ष पर होगा, ये एक्स अक्ष पर होगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स का निर्देशांक आपको -4 दिया और वाई का निर्देशांक 0 है, इसीलिए ये एक्स अक्ष पर -4 पर होगा। ठीक है, और जो आखिरी हमारा जो समीकरण, ठीक है, आखिरी जो बिंदु है वो -7 और 1 है। एक्स का -7 आपको यहाँ पे दिख रहा है, वाई का -1 यहाँ पे दिख रहा है, और ये कहाँ पे प्रतिच्छेदित कर रहा है स्टूडेंट्स, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर प्रतिच्छेदित कर रहा था, चौथा बिंदु, ठीक है, तीसरा बिंदु, ये दूसरा बिंदु और ये पहला बिंदु। इस तरीके से आपको क्या करना है, एक रेखा से ये बिंदुओं को जोड़ देना है।
ठीक है। और दूसरा भी रेखा आपको बनाना है पहले वाले समीकरण के लिए, और ये दोनों जहाँ पे प्रतिच्छेदित कर रही, कहाँ पे 8 और 4 पे प्रतिच्छेदित कर रही है, तो ये आपका हल है। स्टूडेंट्स इस तरीके से आपको ये प्रश्न संग्रह करना था। यहाँ पर आपको एक्स अक्ष एक्स डैश दिखाना जरूरी है, लास्ट में आपको वाई डैश, दिए गए समीकरण का हल ऐसे लिखना है 8 और 4 है, ठीक है। और आपको पैमाना दिखाना बहुत ज़रूरी है, तो दोनों अक्षों पर 1 सेमी बराबर 1 इकाई। तो स्टूडेंट्स ये एक्सरसाइज 1.2 आपका यहाँ पे ख़त्म होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो एक्सरसाइज के बाद आपको पेज नंबर 9 पे आपके टेक्स्ट बुक में इस तरीके से एक सवाल पूछा गया है, एक आलेख बना करके, ठीक है, और 2 समीकरण दी गई है। तो देख लेते हैं। x + 2y = 4, 3x + 6y = 12 युगपत समीकरण दिया है। आलेख विधि से हल करने के लिए निश्चित की गई क्रमिक जोड़ियां निम्न प्रकार से हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। हमने तो देखा था किसी भी समीकरण के लिए हमें 4 बिंदु लेना है, लेकिन यहाँ पे 3 ही लिया गया है। ऐसा क्यों है? बस आपको समझाने के लिए, लेना तो आपको 4 बिंदु ही है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या किया गया है, ये पहले समीकरण के 3 बिंदु, दूसरे समीकरण के 3 बिंदु आलेख पर बना करके एक रेखा खींची गई है, ठीक है। अगर आप इस रेखा को ध्यान से देखो तो ये आपका पहला बिंदु, ये दूसरा बिंदु, ये तीसरा बिंदु, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठवां बिंदु, 6 बिंदु आपको आलेख पर बनाई गई है, और 6 को जोड़ने पर एक ही रेखा बन रहा है। अब तक तो हमने देखा था 2-2 रेखाएं बन रही थी और प्रतिच्छेदित हो रही थी, ठीक है। तो कुछ आपसे सवाल पूछा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऊपर ये 2 समीकरणों के आलेख एक है या अलग अलग है? स्टूडेंट्स यहाँ पे तो आलेख मुझे एक ही दिख रहा है, एक ही रेखा बनी है, ठीक है। x + 2y = 4 और 3x + 6y = 12, इन युगपत समीकरणों के हल कौन से हैं और कितने हल हैं, ठीक है। यहाँ पे तो हल, ठीक है, दो रेखाएं प्रतिच्छेदित नहीं हो रही, मतलब यहाँ पे हल तो बहुत सारे, कुछ भी हल हो सकते हैं, ठीक है। उपरोक्त दोनों समीकरण में x का गुणांक और y का गुणांक और अचर पदों में कौन सा संबंध है? देखते स्टूडेंट, हमें यहाँ पे संबंध ढूंढने को कहा गया है, कौन सा संबंध है, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर मैं यहाँ पे देखूँ x का गुणांक 3 है, तो पहले वाले समीकरण में x का गुणांक 1 है, मतलब जो दूसरा वाला समीकरण का जो x है वो 3 गुना है पहले वाले समीकरण के x से, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बगल में 3 लिख देता हूँ क्योंकि ये बाद में काम आएगा। अब दूसरे समीकरण में y का गुणांक 6 है और पहले समीकरण में y का गुणांक 2 है, मतलब दूसरा जो समीकरण है उसका भी y का जो गुणांक है वो पहले वाले y के गुणांक से 3 अधिक है। मतलब यहाँ पे मैं 3 गुणा कर दूँ, 3 गुना है, 3 गुणा कर दूँ तो ये 6 हो जाएगा, और इसमें 3 गुणा कर दूँ तो 12 हो जाएगा। मतलब अगर मैं पहले समीकरण में 3 से गुणा करता हूँ तो x से गुणा होगा तो 3x हो जाएगा, इसके जैसा। अगर मैं दूसरे पद में 3 से गुणा करता हूँ तो 6y इसके जैसा हो जाएगा, 3 दूनी 6, और तीसरे पद में 4 से गुणा करता हूँ तो ये 12 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपको समझा होगा कि जो पहला वाला समीकरण है अगर उसमें मैं 3 से गुणा करता हूँ तो दूसरे के बराबर हो जाएगा। मतलब दोनों ही समीकरण कैसी समीकरण है? एकदम सेम है, ठीक है। किसी संख्या से गुणा करके उनको सेम किया जा सकता है। इसका मतलब 2 रेखीय समीकरण दिए गए हो और उन समीकरणों का आलेख एक है, इसे कैसे पहचानेंगे? इसे कैसे पहचानेंगे स्टूडेंट्स? अगर दोनों समीकरण सेम है, मतलब यहाँ पे कोई संख्या से गुणा करके दूसरे समीकरण का मान दूसरे समीकरण जैसा बनाया जा सकता है, ठीक है। ऐसे समय में आपका क्या बनेगा? आपका आलेख एक ही बनेगा, ठीक है। या तो अगर आपका आलेख एक ही बनता है तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि दोनों समीकरण एकदम बराबर है, ठीक है स्टूडेंट्स। मैंने आपको यहाँ पे कुछ हिंट रखा है, ठीक है, मैंने आपको यहाँ पे कुछ हिंट रखा है, ठीक है। ये जो पेज है ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, ठीक है, इसको मैं सीधा करता हूँ। स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने इसे सीधा कर दिया, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे मैंने आपके लिए 4 हिंट दी गई है। पहला जो हिंट है उसमें मैंने ऐसा समीकरण लिया है जहाँ पे चरांकों का जो गुणांक है वो 1 है, ठीक है स्टूडेंट्स। ऐसे समीकरण में आप x को कुछ भी ले सकते हो तो y का मान आ जाएगा, या y को कुछ भी ले लो आप x का मान आ जाएगा। यहाँ पे ज़्यादा टेंशन नहीं है। मतलब ये जो समीकरण है आपका सबसे सिंपल समीकरण है, ठीक है। जो दूसरा समीकरण है यहाँ पे देखो y का गुणांक 1 है, -1 है, लेकिन x का गुणांक कितना है? 2 है। स्टूडेंट ऐसे समय पे आपको ऐसे समीकरण में क्या करना है? आपको यहाँ पर x का ही 4 बार मान लेना है ताकि y का मान आसानी से आ जाए, ठीक है स्टूडेंट्स। तीसरा समीकरण जो है वो आप देखिए, यहाँ पे x का गुणांक 3 है और y का गुणांक 2 है। स्टूडेंट ऐसे समीकरण भी बहुत सिंपल है। क्यों? आपको क्या करना है? x के साथ, ठीक है, यहाँ पे y के साथ 2 है तो आप क्या करिए, x के साथ जो संख्या है
ठीक है। चरांक x में आप x में मान कुछ भी रखिए तो y का मान जो है वो 2 से भाग होकर के आ जाएगा। मतलब आपको यहाँ पे x का मान बदलना है। यहाँ पर आपको या तो x का भी मान बदल सकते हो, लेकिन यहाँ पे y का भी। लेकिन ऐसे समीकरण में सिर्फ x का मान बदलोगे आप 4 बार, और तीसरा जो मैंने आपको लिखा है उसमें भी x का मान बदलोगे। ठीक है स्टूडेंट्स, बात आती है चौथे समीकरण की। ये सबसे कठिन समीकरण है आपके लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चौथे समीकरण में आप क्या करेंगे, आप जब भी x का मान रखेंगे तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जब मैं x का मान रखूंगा वो 3 से गुणा होगा, मतलब एक संख्या बनेगी। ये संख्या जब दूसरी ओर आती है तो ये 10 से या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा। अगर प्लस होता है माइनस होता है तो जो संख्या प्राप्त होनी चाहिए वो 5 से भाग होनी चाहिए। ठीक है, या तो y की जगह पे मैं कुछ मान रखूं। ठीक है, अगर मैं y की जगह पे कुछ मान रखता हूं, ठीक है, तो वो संख्या जो है, ठीक है, अगर मैं y की जगह पे कुछ मान रखता हूं तो वो संख्या जो है पूरी संख्या बनेगी कुछ ना कुछ। ठीक है, सॉरी, वो जो संख्या है यहाँ पर आने पर अगर मैं y की जगह पे मान लो 1 रखता हूँ, ठीक है, y की जगह पे अगर मैं 1 रखता हूँ तो 5 एक कम, यहाँ पे पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी स्टूडेंट्स। ठीक है, 5 हो जाएगी। अब ये +5 है। ठीक है, यहाँ पे -1 रखता हूँ, -1 रखूंगा तो -5 होगी। दूसरी तरफ आएगा तो ये क्या हो जाएगा, 10 + 5 हो जाएगा, यानी 10 + 5। ये जो पूरा संख्या था वो हट गया यहाँ से। यहाँ पे सिर्फ क्या बच रहा है, 3x बच रहा है, क्योंकि मैंने y की जगह पे -1 ले लिया। -1 5 से गुणा हुआ तो -5, और दूसरी तरफ आया तो +5। 10 + 5 यहाँ पे क्या हो गया स्टूडेंट्स, यहाँ पे 15 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, अभी भी क्या बचा है, 3x बचा है। ये जो 3 है x के साथ गुणा हो रहा है, दूसरी तरफ आएगा तो 15 से भाग होगा। 15 से क्या भाग होगा, 3। ठीक है, 15 के 3 के पहाड़े में 15 आता है 5 बार में, यानी x का मान कितना आ गया, 5। स्टूडेंट आपको यहाँ पे ध्यान देना है, अगर मैं x का मान कुछ रखता हूँ यहाँ पे तो ऐसा संख्या रखूँ जो यहाँ पर जा करके प्लस और माइनस हो तो 5 से भाग हो सके। ठीक है, और y का मान अगर कुछ रखता तो ऐसा संख्या रखूँ जो दूसरी तरफ 10 से या तो प्लस और माइनस हो और वो 3 से भाग हो सके। स्टूडेंट्स, तो यही आपके लिए ऐसे ही 4 समीकरण होते हैं। इनमें से जो चौथा है वो सबसे कठिन समीकरण है, लेकिन मैंने आपको बता दिया क्या करना है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, आपको प्रश्न संग्रह 1.2 पूरा समझा होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगले वीडियो में हम देखेंगे 1.3।